किसी को अगर बताना है कि फोल्डर क्या है तो आप बताइए सर, फाइलों को जहां रखा जाता है, फाइलों को जहां स्टोर करके रखा जाता है, ऐसे स्थान को सर फोल्डर कहा जाता है। सर ये कंप्यूटर में पहले से बने भी रहते हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम अलग से भी बना सकते हैं। पहले से सर लाइब्रेरी के अंदर बने हैं, आपने पीछे पढ़ा, लाइब्रेरी के अंदर 5-6 फोल्डर पहले से बने रहते हैं। आपने डॉक्यूमेंट देखा, आपने पिक्चर देखा, आपने म्यूजिक देखा, ये क्या है? फोल्डर ही है। क्या कर रहे हैं? फाइलों को रख रहे हैं। तो सर कंप्यूटर में पहले से बने रहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन में सॉफ्टवेयर के हिसाब से फाइलों को क्या करते हैं? पकड़ने का, स्टोर करने का, सेव करने का काम करते हैं। लेकिन सर यहां बात आती है कि हमको कंप्यूटर के बने हुए फोल्डर में अपनी फाइल नहीं रखना है, तब हम सर अपने हिसाब से फोल्डर का निर्माण भी कर सकते हैं। काहे के लिए करोगे फोल्डर का निर्माण? अपनी फाइलों को अलग तरीके से रखने के लिए। कंप्यूटर में जो लाइब्रेरी नाम का फोल्डर है उसमें हम अपनी फाइलों को नहीं रखना चाहते। हम अपनी फाइलों को एक अलग जगह पे, एक अलग माहौल में, सी ड्राइव के अलावा डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, वन ड्राइव में, अपनी पेन ड्राइव में, जहां भी आप रखना चाहो वहां आप डायरेक्ट भी फाइल को रख सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप चाहोगे कि जब कई सारी फाइलें हैं तो हम अपने इन फाइलों को किसी एक फोल्डर में रखें, जिससे कि भविष्य में जब हमको ढूंढना पड़े तो हमको बड़े आराम से ये फाइलें मिल जाए। तो कोई पूछे तो क्या बताओगे? अब तो बन जाएगा ना, फाइलों को जहां रखा जाता है सर, ऐसे स्थान को सर हम फोल्डर कहते हैं। सर ये कंप्यूटर में डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। सर हम जरूरत के हिसाब से फोल्डर का निर्माण कहीं भी कर सकते हैं, जहां हमको रिक्वायरमेंट है वहां फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर फोल्डर बनाना है, या छोड़िए उदाहरण के तौर पे एकदम सरल शब्द में कहें कि हमको डेस्कटॉप में फोल्डर बनाना है, क्योंकि डेस्कटॉप तो सबसे सरल स्क्रीन है, फिर बाकी तो हमको खोलने से मिलती हैं। डेस्कटॉप तो कंप्यूटर चालू होने की मिल जाती हैं। तो पहले फोल्डर की परिभाषा बताइए, 2 से 3-4 लाइन जितनी आप बता सको। उसके बाद बताइए क्रिएटिंग ए फोल्डर, फोल्डर बनाना। क्या बोलोगे? क्रिएटिंग ए फोल्डर, फोल्डर को कैसे बनाएं बता लोगे ना? फोल्डर आई थिंक बहुत सरल परिभाषा हमने बताई है। इससे सरल शायद परिभाषा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हम आपके अंदर की चीज़ों को ऐसा जोड़ने का प्रयास करते हैं कि आप उसे स्वयं से बनाओ। अब मेरे हिसाब से जब कभी कोई पूछेगा तो बता लोगे। कोई कहेगा कि पहले से रहता है, हाँ रहता है सर, लाइब्रेरी आप जाइए वहाँ मिल जाएगा। आप बनाते हो? हाँ बनाते हैं। क्यों बनाते हो? लाइब्रेरी में नहीं रखना, क्योंकि वहाँ भूसा है, वहाँ बफर सिस्टम है, सब रखते हैं वहाँ। तो सर हमको एक अलग लोकेशन में रखना है, तो हम लाइब्रेरी के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर वाले फोल्डर में बनाएंगे। ध्यान रखिए, लाइब्रेरी के अंदर नहीं बना पाएंगे। मतलब मैं कहूँ कि लाइब्रेरी में जैसे डॉक्यूमेंट बना है, पिक्चर बना, तुम वहाँ फोल्डर बना, नहीं वहाँ ना बनेगा, पिक्चर के अंदर बनेगा। समझ रहे हो ना? डाउनलोड के अंदर बनेगा, लेकिन डायरेक्ट लाइब्रेरी के अंदर नहीं बनेगा। तो एक सरल शब्दों में अपन कह रहे हैं क्रिएटिंग ए फोल्डर, अर्थात फोल्डर बनाना। तो आप बताइए, जब कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि हम बहुत सारी फाइलों पे काम कर रहे हैं और कंप्यूटर में बने हुए फोल्डर में अपनी फाइलों को नहीं रखना चाहते, हम अलग लोकेशन में अपनी फाइलों को स्टोर करके क्या करना चाहते हैं? रखना चाहते हैं, जिससे कि जब कभी भी हमको उन फाइलों की आवश्यकता पड़े तो हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक समूह में हमारी फाइलें हमारे व्यवस्थित फोल्डर में पड़ी रहें और हमको जरूरत है हम जाके उस पर काम कर लें, तब हम सर फोल्डर का निर्माण करते हैं। फोल्डर का निर्माण कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम उस एरिया पे जाते हैं जिस एरिया पे हम सर अपने फोल्डर का निर्माण करना चाहते हैं। जैसे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे है, डेस्कटॉप पे जान लो, बाकी जगह पे तुम खुद कर लोगे। हमने बोला सर्वप्रथम वहां जाते हैं, नंबर 1 में बताओगे, सर्वप्रथम वहां जाते हैं जहां हमें नए फोल्डर का आवश्यकता पड़ रही है। जैसे सर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे पहुंचे सर, डेस्कटॉप की दूसरे नंबर में बताएंगे, डेस्कटॉप की खाली जगह में राइट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं? राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद सर उपस्थित सब मेनू से न्यू पे चले जाते हैं। न्यू पे क्लिक भी कर सकते हो, बाकी माउस पॉइंटर को ला के रखोगे भी तो न्यू वाला ऑप्शन खुल जाएगा। ऐसे इसकी सब मेनू खुलेगी। इसमें जब जाओगे सबसे पहले नंबर पे आपको फोल्डर लिखा मिल जाएगा, जाके क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहीं पे जहां हमारे आइकॉन्स होंगे उसी के बगल में एक फोल्डर बन जाएगा, उसका नाम होगा न्यू फोल्डर। मान लो न्यू फोल्डर पहले से बना है
तो इसका नाम न्यू फोल्डर 1 होगा। न्यू फोल्डर 1 पहले से बना है तो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जितने फोल्डर तुम बनाते चलोगे वो बनते चले जाएंगे। समझ गए? सर हम सरल विधि से, शॉर्टकट विधि से डेस्कटॉप एरिया में कहीं क्लिक कर दें, खाली जगह में माउस से आइए कहीं क्लिक कर दें और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट पकड़िए और उसके बाद यन दबा दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट प्लस यन, आप देखोगे कि फोल्डर बन गया ऑटोमेटिक। आपको ये राइट क्लिक करने वाली पंचायत से मुक्ति मिल गई। सर हम शॉर्टकट तरीके से भी फोल्डर का निर्माण कर सकते हैं। जिस लोकेशंस में हमको फोल्डर बनाना है उस लोकेशंस पे जाके क्या करेंगे, पहले क्लिक करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपको डेस्कटॉप में बनाना है ना, तो डेस्कटॉप पे क्या करनी, पहले सिंगल क्लिक कर दीजिए। किसी आइकॉन्स के ऊपर नहीं करना है, सेलेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, किसी खाली जगह पे। हाँ, मतलब ये हो जाए कि हम यहाँ हैं, क्योंकि अभी कहीं और थे तुम, अब तुम चाहते हो डेस्कटॉप में फोल्डर बनाए, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ यन दबाए तो जहां तुम थे वहां फोल्डर बनेगा। मान लो तुम कहां थे, लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट में थे ना, और वहीं से डायरेक्ट आके कहां, डेस्कटॉप में। अब तुम चाहते हो कि डेस्कटॉप में एक फोल्डर बना लें और शॉर्टकट अपना रहे, तो कंट्रोल शिफ्ट एन दबाए तो थे कहां तुम, लाइब्रेरी के अंदर डॉक्यूमेंट में थे। आप देखोगे वो वाला ओपन होगा और वहां एक फोल्डर बनेगा, क्योंकि तुम थे तो वहां। इसलिए मैंने बोला कि वहां जाइए जहां पहले फोल्डर बनाना है, खाली जगह पे क्लिक करिए और शॉर्टकट अपना लीजिए। जितनी बार तुम कंट्रोल शिफ्ट एन दबाओगे उतने नए नए फोल्डर बनते चले जाएंगे। अब तुमको कितनी रिक्वायरमेंट है वो तुम जानो, वैसे ज़्यादा क्यों बनाओगे, जितनी ज़रूरत होगी उतनी बनाएंगे कि नहीं। तो हम सर फोल्डर का निर्माण इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, हम खाली जगह पे जिस एरिया में फोल्डर बनाना चाहते हैं उस एरिया में, जैसे डेस्कटॉप पे जाएंगे और खाली जगह में राइट क्लिक करेंगे, वहाँ से न्यू का चुनाव करेंगे, उपस्थित सभी मेनू से फोल्डर पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा फोल्डर बन के आ जाए। ये स्टेप में लिखना है, 4-5 स्टेप में, ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसा ना होगा कि तुम एक ही लाइन पे पूरा लिख दो। निम्नलिखित स्टेप का अनुसरण करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले वहां जाते हैं जहां फोल्डर बनाते हैं, जैसे डेस्कटॉप। नंबर 2, इसके बाद खाली जगह में राइट क्लिक करते हैं और न्यू का चुनाव करते हैं। नंबर 3, इसके बाद उपस्थित सब मेनू से फोल्डर पर क्लिक करते हैं। नंबर 4, तत्पश्चात हम देखते हैं कि एक नया फोल्डर न्यू फोल्डर के नाम से बन के आ जाता है। और अगर सर वहां एक नया फोल्डर पहले से बना था तो न्यू फोल्डर 1 नाम से बन के आ जाता है। इस प्रकार सर हम इन विधियों का अनुसरण करके फोल्डर बना सकते हैं। शॉर्टकट तरीके से भी हम फोल्डर का निर्माण हम कर सकते हैं, जिसके लिए जिस एरिया में फोल्डर बनाना है उस एरिया पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ यन दबा देते हैं, हमारा एक नया फोल्डर बन जाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। तो अपन बोल रहे थे कि सर फोल्डर क्या है, फोल्डर का निर्माण कैसे करेंगे। आई थिंक यू नो दैट। अब हम कहते हैं ओपनिंग ए फोल्डर। हाँ, ओपनिंग ए फोल्डर, फोल्डर को खोलना। आई नो सर, पता है सर कैसे खोलते हैं, नहीं पता। जिस फोल्डर को खोलना है उस फोल्डर पे जाके डबल क्लिक कर देते हैं, राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं या सिंगल क्लिक करके इंटर दबा देते हैं, फोल्डर खुल गया ना। बनेगा, हाँ बन जाएगा। बन जाएगा कि और डिटेल से चले, ये तो प्राथमिक काम है, यही तो सबसे पहले तुम कंप्यूटर पे करते हो, पढ़ने वाली बात नहीं है। लेकिन टॉपिक पे लेना चाहो तो ले सकते हो कि किसी फोल्डर को क्यों कैसे खोला जाता है। तो सर्वप्रथम बताओ, सबसे पहले वहां जाते हैं जहां हमारा वो फोल्डर है जिसे हम खोलना चाहते हैं, और उसके बाद उस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन का चुनाव कर सकते हैं, या डबल क्लिक कर सकते हैं, या सिंगल क्लिक करके इंटर बटन दबा सकते हैं, फोल्डर खुल जाएगा। ठीक है, आता है अगला टॉपिक, क्रिएट ए फोल्डर विथ इन ए फोल्डर। मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे क्रिएट ए फोल्डर विथ इन ए फोल्डर, किसी फोल्डर के अंदर एक और या एक से ज्यादा फोल्डर बनाना। समझ गए? तो इसकी आवश्यकता वैसे कब है सर? जब हम कई सारे फाइलों पे काम करते हैं और हमको एक फोल्डर के अंदर कई सारे फोल्डर बना के उनके अंदर फाइलों रखने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं कहूं कि आपको 2024 की एक रिपोर्ट देना है अपने कंपनी को,
तो 2024 में कितने महीने होते हैं? 12। तो एक फोल्डर तुम बनाओगे, उसका नाम रखोगे फाइनेंशियल ईयर 2024। फिर उसके अंदर जाओगे और उसके अंदर 12 फोल्डर बनाओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और जनवरी के अंदर 10 फाइलें होंगी, फरवरी के अंदर 10, या तुम्हारे हिसाब से जितनी भी होंगी। तो सर जब कभी हमें एक बड़े लेवल पे काम करना होता है जिसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं, तब हम सर फोल्डर के अंदर फोल्डर का निर्माण करके उसके अंदर फाइलों को सेव करके रख सकते हैं। तब सर हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाओगे? तो बताइए। सर्वप्रथम उस डिस्क और ड्राइव के अंदर जाते हैं जहां पहले से एक हमारा फोल्डर बना हुआ है। चाहे वो लाइब्रेरी के अंदर चले जाओ आप, डॉक्यूमेंट के अंदर, और चाहे आपने अभी डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया है उस पे चले जाओ। उसके बाद उस फोल्डर को डबल क्लिक करके क्या करते हैं? ओपन करते हैं। फोल्डर खुल गया। मान लो आपने एक फोल्डर बनाया जिसका नाम क्या है? VCC, है ना। अब VCC में कितने कोर्स चलते हैं? 3। पहला PGDCA, दूसरा DCA और तीसरा टैली। अब इसके अंदर 3 फोल्डर हमको बनाने हैं, तब ना हम सारे स्टूडेंटों का डिटेल रख पाएंगे। तो हम VCC जहां भी बना के रखें, चाहे वो डेस्कटॉप में वहां जाएंगे, या मान लो आपने और कहीं बनाया वहां जाओगे। इसलिए मैंने बोला उस डिस्क ड्राइव पे जाते हैं जहां एक फोल्डर पहले से बना है। उसके बाद उसको खोलते हैं। जैसे इसको खोलोगे तो आप देखोगे कि VCC नाम का फोल्डर खुल जाएगा। और अगर आपने पहले से कुछ रखा है तो दिखाई देगा, अगर नहीं रखा है तो ये खाली रहेगा, इस पर कुछ नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पे आएंगे, हमको इसके अंदर कितने फोल्डर बनाना है? 3 बनाना है ना। तो क्या करेंगे? राइट क्लिक, न्यू, और वहाँ से जाके फोल्डर का चुनाव। एक फोल्डर बन गया, फिर राइट क्लिक, फिर न्यू, जितने बनाना है बना लो। अगर आप यहाँ हो तो यहाँ 3 तरीके से फोल्डर बना सकते हो। पहला राइट क्लिक करके, दूसरा आप यहाँ के ऊपर ऑप्शन देखना, न्यू का ऑप्शन दिखाएगा, न्यू पे चले जाना, वहां से फोल्डर का चुनाव कर लेना। और तीसरा यहाँ खाली जगह में क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ यन दबा देना, फोल्डर बन गया। अब मान लो इसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाया PGDCA, ठीक है ना। PGDCA के अंदर एक फोल्डर बनाना है, डबल क्लिक करिए, खुला, उसके अंदर जाके बना दीजिए। उसके अंदर बनाना है, डबल क्लिक करिए, खुला, उसके अंदर बना दीजिए, ना बनेगा जहां भी तुमको बना। लेकिन अगला टॉपिक आता है कि सर हम फोल्डर में अपनी फाइलों को सेव कैसे करें। हमने फोल्डर में फाइल तो बना ली, सॉरी फोल्डर तो बना लिया। हमने डेस्कटॉप में VCC नाम का एक फोल्डर बनाया, या जो भी तुम्हारी इच्छा थी उस नाम से तुमने फोल्डर बना लिया। अब बात आती है कि सर हम इसमें फाइल को रखें कैसे? रख लोगे आप लोग? रख लोगे क्या? बताओ बताओ। अभी नहीं रख पाओगे क्योंकि अभी आपका शुरुआत है, लेकिन ये बहुत ही सरल है। तो आप इसे अगर टॉपिक से समझना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो, किसी भी फाइल्स को अपने फोल्डर में कैसे रखें। क्या बोलोगे? किसी भी फाइल को अपने फोल्डर में, अपने मतलब खुद का, जो क्योंकि कंप्यूटर का जो बना है उसमें तो वैसे भी चला जाता है ना। हमको क्या करना है? अपने फोल्डर में कैसे रखें, ठीक है ना। तो वैसे इसको हमको बाद में पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि अभी आज हमने फोल्डर बनाना पढ़ा है तो हम अंदर से जिज्ञासा आएगी कि बना तो लिए सर फोल्डर, लेकिन इसमें हम फाइलें रखें कैसे, इसलिए हम यहीं पे पढ़ ले रहे हैं इसको। है ना, आएगी। फोल्डर डेस्कटॉप में बनाया सर, अब हम पेंट पे काम कर रहे हैं, नोटपैड पे काम कर रहे हैं। आज जो हम लिखे हम चाहते हैं हमारे फोल्डर में सेव हो, तो तुरंत दिमाग में आएगी सर ने तो ये पढ़ा ही नहीं, इसलिए हम इसको बताए दे रहे हैं। क्या टॉपिक है? किसी भी फाइल को अपने फोल्डर में कैसे रखें। तो 3 तरीके आप जानोगे। पहला तरीका, व्हेन सेविंग, जब आप सेव करो, किसी भी फाइल को जब आप
सेव करो, तब आप अपनी फाइल, अपने फोल्डर में अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, रख सकते हो। कैसे करेंगे इस स्टेप को थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब हम अपनी फाइल्स को सर किसी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं और बनाने के बाद उसे भविष्य में यूज करना चाहते हैं तो उसे हम क्या करते हैं सर, सेव करते हैं। सर जब हम सेव करते हैं तब कुछ स्टेप्स का अनुसरण करके अपनी फाइल्स को अपने फोल्डर में सेव करके रख सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, मान लो आपने पेंट पे काम किया, पेंट पे आपने डायग्राम वगैरह बनाया, बनाने के बाद उसके फाइल मेनू पे जाना, कहाँ जाओगे, फाइल मेनू में, वहाँ से सेव का चुनाव करना। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा, कहेगा सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप देखे होंगे कि यहां लिखा रहता है फाइल नेम, देखा क्या आपने, हाय नहीं देखा, देखा ही होगा, फाइल का नाम तो दिए होगे ना, एक आटो फाइल तो बनाए होगे, नहीं बनाए हो तो आज बनाना। फाइल नेम, हम अपने फाइल्स का नाम क्या रखेंगे, अपना नाम, जैसा हमने फाइल का काम किया। मान लो आपने कोई चित्र बनाया है, उसका नाम है बर्ड्स बनाया, होम बनाया, तो आप बना दोगे, लिख दोगे आप, ये क्या लिखोगे, जैसे हमने लिख दिया V1, जो भी आप लिखो। नीचे लिखा रहता है फाइल टाइप, फाइल का टाइप अर्थात ये जो फाइल हमारी सेव होने वाली उसका टाइप कैसा रहे। आपको इस पे अभी कुछ काम नहीं करना है, उसमें वो पेंट बाय डिफॉल्ट दिया रहेगा, JPG लिखा रहेगा, है ना। उसके ऊपर आप देखना यहाँ फाइल एक्सप्लोरर बना रहेगा और यहाँ पे आपका लिखा रहेगा C ड्राइव, C के अंदर लिखा रहेगा लाइब्रेरी रहेगा, पिक्चर लिखा रहेगा। ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन है, हमको पिक्चर में नहीं सेव करना। कंप्यूटर को बोलो तुम होशियार हो तो रहे आओ, अब हम सीख गए हैं नया फोल्डर बनाना, हम पिक्चर में, क्योंकि उधर सबकी फाइलें रहती हैं, तो हमको क्या करना है, यहाँ आप देखोगे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन होगा, इस पर एक छोटी सी बटन होगी, इस पर क्लिक करना, देखिएगा यहाँ क्लिक करिएगा, मेनू खुलेगी। उस मेनू में आपका फोल्डर कहाँ बना भैया, डेस्कटॉप में बना है ना, बना है कि नहीं, तो आप यहाँ से किसको चुनोगे, डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप को जब चुनोगे आप देखोगे कि डेस्कटॉप में जो जो फोल्डर होंगे वो सब दिखाई देंगे, वहाँ VCC भी दिखाई देगा, तो आप किसको चुनोगे, VCC को। VCC को चुन के फाइल का नाम दियो, सेव ऑप्शन होगा, सेव पे क्लिक करना, आपकी फाइल सेव हो गई। कहाँ सेव हुई, कहाँ सेव हुई, VCC में सेव हो गई, पिक्चर में इस बार सेव नहीं हुई, क्योंकि हमने इसका पूरा लोकेशन क्या किया, बदल दिया। समझ गए, तो पहला तरीका। दूसरा, कॉपी करके, हाँ, और तीसरा कट करके।